कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। अहोभाग्यशाली कल्याणकारी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कुछ सूचनाएं। कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और जरा मन को एकाग्र करें, जोड़ दी भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। मैं इतनी शब्द कहता हुआ आगे जाऊंगा। इसी जन्म में मैं भगवान की वाणी के सुनने का सुअवसर नहीं, स्वर्ण अवसर मिला है। गीता जी के सुनने का नहीं अवसर मिलता। रामायण, भागवत पुराण इत्यादि कई शास्त्र है जिनका अवसर मिलता है। विष्णु पुराण ये हमारे हिंदू में बहुत लिए जाते हैं, भागवत पुराण तो खास करके। गीता जी नहीं ली जाती, और भगवान जी ने हम लोगों को गीता आसान कर दी, समझने के लिए विशेष बुद्धि प्रदान कर दी। अब मेरा हक बनता है आपसे ये कहना कि अपनाने की चेष्टा कीजिए। गीता हमारी संस्कृति है, गीता हमारी जान प्राण, हमारी बुद्धि की जान प्राण है। गीता हिंदुस्तान का ज्ञान है। सबसे पहले हिंदुस्तान की पहचान गीता। देखो मैं कितना निसंकोच और निर्भय होकर कह रहा हूं, हिंदुस्तान की जान प्राण गीता, हिंदुस्तान की संस्कृति गीता, इंडियन कल्चर गीता। इतना चोटी का महाशास्त्र है। मां मूर्ख को भी दाना बना देता है। जैसे आप अपनी दशा देख लो, पहले आप क्या थे और अब क्या, कितना अंतर आ गया, बड़ा भारी अंतर आ गया। अभी मेरे प्रभु और थोड़ा सा मौका दे दें, बुद्धि और खुल जाएगी। गीता ज्ञान का भंडार है। कोई समझाने वाला हो और कोई समझने वाला हो, दोनों आग लगे हुए हो, दोनों भड़क रहे हो, तो गीता तो क्या कर देती है, गीता चमत्कार कर दिखाती है। जैसे आप अपने जीवन में देख रही हैं, गीता का ज्ञान एक मिरेकल है। मैं कहां से शब्द लाऊं, अपने अंदर का भाव कैसे प्रकट करूं। गीता बच्चे एक मिरेकल करती है, एक चमत्कार कर दिखाती है। गिरे हुए इंसान को कैसे उठा देती है। कैसे हम थे, जरा भी पता नहीं था उचित अनुचित का। जैसे समाज जाग करता था हम वैसे करते थे, जैसे ये सामान्य नारी करती थी वैसे आप करती थी। लेकिन आप कितना भारी अंतर हो गया। आप अभी बाथरूम में बैठ के रोती हैं, हम क्या करती रही, कैसे पता लगा, ज्ञान से। ज्ञान ने क्या दिया, बुद्धि के पर्दे खोले, फिर क्या हुआ, समझ आ गई उचित क्या है, अनुचित क्या है, वाजिब क्या है, गैर वाजिब क्या है। हमारे जैसे पढ़े लिखे एजुकेशन के लिए प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है। नाउ वी फुली अंडरस्टैंड। और गुजरी जिंदगी पर जब हम नजर मारते हैं, सिवाय रोने को कुछ नहीं हाथ आता कि ये मैं क्या करता रहा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता रहा, अपनी बुद्धि का दुश्मन। हम कहां थे, बुद्धि का दुश्मन, मन के दुश्मन, तन के दुश्मन, परिवार के दुश्मन, नहीं, सारे समाज के दुश्मन। अच्छा, खुद आपकी रोशन जमीर कह रही है, शाबाश। मेरे से पूछा जाए अपनी बुद्धि और इंसानों का शत्रु कौन, जिसके कारण से उसके अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए शांति ना फैले, वो अपना और सारे समाज का वैरी है। जिसके कारण से शांति ना फैले, हैप्पीनेस ना फैले, पीस ऑफ माइंड ना फैले, ही में भी नारी और नर, ही में भी गृहस्थी और विरक्ति, वो क्या है, अपने और अपने समाज के लिए वैर कमाती है। खुद हमारे हजूर छठे अध्याय में कह रही है, वो दुश्मन है अपने लिए जिससे शांति ना फैले। हाय, तो क्या हम शांति फैलाते रहे? नहीं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष हमारे से ये फैलता रहा। हो गया अपने लिए वैरी। जो थोड़ी बात की खुशी थी वो भी चली गई। परिवार में हलचल बची, किसी की बात नहीं सह सकनी, एक की 10 सुनानी, चाहे मां थे, चाहे पिताजी थे, चाहे बहन थे, चाहे भाई थे, चाहे भाभी थी, चाहे गली मोहल्ले वाले थे, जरा से कोई बात हमारे विरोध हो ही नहीं और हम आग बबोला हुए नहीं। और समझ आती है भगवान का ज्ञान लेकर, मेरी भगवती
अब पल्ले पड़ता है प्रभु का उच्च कुटिया ज्ञान लेकर कि हमने जो कुछ भी किया, एरर भी नहीं किया, मिस्टेक भी नहीं की, ब्लंडर किया, या अर्थात भयानक भूल की। चलो अब मैं आपसे कहूंगा ज्यादा पश्चाताप न कीजिए। पश्चाताप में काफी समय गुजर जाता है। पश्चाताप हमारे अंदर एक शानदार इनकलाब लाता है। इनकलाब का मतलब कि वो कुकर्म अब नहीं करेंगे, तब पश्चाताप सही रूप में पश्चाताप कहलाता है। इस पश्चाताप पर भगवान बड़े खुश होते हैं। पश्चाताप का मतलब तो मैंने गलती से किया, अब कभी भी नहीं करूंगी, बस। हमारा हिंदू धर्म यही कहता है, ये कहते हैं पश्चाताप पर ज्यादा टाइम में लगाओ, अगर वो रेपुटेशन में ना आए, कट जो हो गया धूल डालो उसके ऊपर, नाउ इट शुड नॉट बी रिपीटेड। तब हमारे भगवान, हमारे अंतर्यामी बड़े खुश होते हैं। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, बड़े प्रसन्न होते हैं। इस तरह मैं आपको गीता जी से वो नुक्ते निकाल के, वो पॉइंट, वो फार्मूले दे रहा हूं, जिससे हमारी बिगड़ी बन जाए और जल्दी कल्याण हो जाए, जिससे हम अपनी मानवता को, अपनी इंसानियत को जल्दी संभाल लें। हमारी आंतरिक दौलत क्या है? मानवता। हमारी बाहरी दौलत जो मां बाप आपको दे रही है, मैं उस दिन भी कह रहा था, वो आपकी जागीर है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, पर एक हमारी अंदर की प्रॉपर्टी भी है, उसे हम मानवता बोलते हैं। और मानवता में क्या होता है? भगवान का ज्ञान। मानवता में भगवान का ज्ञान, नैतिकता प्लस आध्यात्मिकता इज इक्वल टू मानवता। हाय भाई हाय। नैतिकता अर्थात इंडियन मैनर्स, इंडियन गुड मैनर्स, अच्छा उसको बोलती है नैतिकता। नीति, नीति हमें क्या सिखाती है? मन वचन कर्म से एक जैसी हो जाना। एकाग्र में आपको रस की बातें खोल खोल के बता जाऊं, मैं लेके ना मरूं, आपके अंतःकरण में रख जाऊं। जो हमारे हिंदू धर्म का ज्ञान का खजाना है, वो मेरे जैसों से ले लो। नैतिकता क्या होती है बच्चे? नैतिकता, एथिकल टीचिंग्स, वो क्या होती है? जो हमें मन वचन कर्म से एक जैसा नेक बनना सिखा देती है। इसे बोलते हैं नीति। वे फलाना बड़ा नीति संपन्न है, अर्थात उसके इरादे भी शुभ है, विचार भी शुभ है, क्रियाएं भी शुभ है, व्यवहार भी शुभ। इज इक्वल टू नीति। इरादे भी शुभ प्लस विचार भी शुभ प्लस कर्म भी शुभ प्लस व्यवहार भी शुभ इज इक्वल टू नीति। फलाना बड़ा नीति संपन्न है, फलाना बड़ा एथिकल टीचिंग जानता है। अच्छा, अब नीति के आगे लगाइए राज। क्या बोलेंगे शब्द? राजनीति, पॉलिटिक्स। अर्थ बिल्कुल बदलेगा। मैंने कहा था भूल नहीं भी दीजिए, मेरे सज्जनों, मेरे खासकर जितने भी यंग आए बैठे हैं, जितनी मेरी यंग बेटी है, नीति तो सिखाती है मन वचन कर्म से एक जैसे हो जाना। इरादे में शुभ, विचारों में शुभ, और अपने कर्मों में शुभ और व्यवहार में शुभ। ये नीति। राजनीति लख लानत राजनीति के उल्ट सिखाती है। इरादे कुछ हो, विचार कुछ हो, कर्म कुछ हो, व्यवहार कुछ का कुछ कर दिखाए। राजनीति क्या 420 खेलना समाज के साथ। मन में मेरे कुछ है, प्रकट में कुछ कर रहा हूं, इसको राजनीति बोलते हैं। बल्कि इसे चाणक्य ने कहा था, लानत ऐसी राजनीति को, इसके साथ एडजेक्टिव लगाओ, राजनीति से कहो एडजेक्टिव लगाओ, क्या लगाओगे? कूट राजनीति। कूट बेटे कूट होनी क्या चाहिए थी? धर्म राजनीति। ये तो भगवान राम की भी तो राजनीति थी, पर भगवान राम के आगे, भगवान राम के पीछे, भगवान राम के दाएं, भगवान राम के बाएं, भगवान राम के नीचे, भगवान राम के ऊपर कौन थे? ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ महाराज। उठ कोटि के क्या ब्रह्म ज्ञानी, जिन्होंने भगवान को मुट्ठी में बंद कर रखा था, सारी प्रकृति को बंद कर रखा था, वो उनके राजगुरु थे। हाँ, इसलिए वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी बच्चे? धर्म नीति। और आजकल पखंड ऊपर, पखंड नीचे, पखंड दाएं, पखंड बाएं, पखंड जबान में, पखंड मन में, पखंड व्यवहार में, ये क्या कहलाएगा? ये कूट राजनीति। नीति जो मन वचन कर्म से एक जगह बनना सिखाए, और राजनीति जो हमें हाथी के दांत की तरह क्या दिखाने के और खाने के और कर दे। बड़ी गंदी राजनीति आजकल की। बड़ी, कभी भूल कभी हिस्सा न लेना। अगर मेरी एक पैसा भी आपके मन में कदर है, एक पैसा भी,
राजनीति में कभी हिस्सा न लेना, राजनीति व्यक्तियों के साथ जरा, राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन के साथ ज्यादा व्यवहार नहीं करना, राजनीतिज्ञ के साथ ज्यादा व्यवहार नहीं, क्योंकि वो अंदर बाहर से एक जैसे नहीं होते। उनके लिए मेरे भगवान कहते हैं ना हजूम खलायक से होना नफूर, ऐसों से दूर दूर रहना है जो कि हमारे मन में हलचल मचा देंगे। तो हमने तो नीति लेनी है, तो इसी का जगह मतलब नैतिकता, आध्यात्मिकता प्लस नैतिकता इजिकल टू मानवता। समझे मेरे बच्चे, मानवता मतलब इंसानियत, मानवता मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। वाह, ऐसी जो मानवता आती है इसमें भगवान बैठ जाते हैं। आहा, ऐसी मानवता के लिए भूखे हैं कौन? भगवान जी भूखी है। हाँ, ऐसी मानवता के लिए ऐसे इंसान को देखना चाहती मेरे प्रभु, और ऐसों के लिए भगवान ने कहा कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। पढ़ो गीता और प्रेम के अश्रु बहा लो। इतना प्रेम भगवान के मन में कि ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं छोड़ सकता जो बुद्धि मन और तन से एक है। शुभ बुद्धि में, मन में, तन में, तन मतलब कर्मों में और व्यवहार में। व्यवहार में भी शुभ, चाहे बच्चा हो, चाहे उसके सामने कोई जवान है, चाहे उसके सामने कोई प्रौढ़ अवस्था वाला मिडिल एज वाला है, चाहे वृद्ध है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, बड़ा मीठा व्यवहार। उसमें कोई क्रूकेडनेस नहीं, क्रूकेडनेस छलवल नहीं है। वो सांप की तेरी टीड़ा मेरा हो के नहीं जाता। अगले आपसे पूछती हैं सांप को डंडे पड़ते हैं पर जो है न्योलियों क्यों नहीं पड़ते? जवाब आता है क्योंकि सांप टेढ़ा होके जाता है, तो जो टेढ़े होके जाते हैं वो मार खाती हैं। अरे भाई, जो सीधे होके जाती है वो गांधी की तरह जय जयकार लेती है। सांप भी उसी परमात्मा का बनाया हुआ है और न्योला भी उसी परमात्मा का बनाया हुआ है, पर दोनों की भावना में आकाश पताल से भी ज्यादा अंतर है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी भी हो, तो बड़ी जल्दी मेरे भगवान की जात में वो समा रहे गए या भगवान के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, जो मन वचन कर्म से एक है। बिल्कुल कोई क्रूकेडनेस नहीं उनमें। सुनो, जितने भी यंगस्टर्स आए रहते हैं, बड़े ध्यान से सुन लो, मैं आपके लिए आया हूं, मैं केवल आपके लिए आया हूं बेटी, मैं कहीं नहीं जाने आने वाला। मेरे परमात्मा, मेरे गुरुदेव ने केवल आप जैसे सज्जनों के लिए मुझे भेजा है। तो लीजिए अपने भगवान के विचार और फौरन अपना लो। चाहिए ये विचार थे चाइल्डहुड से, जब हम बालिक बने थे तब हमें ये विचार चाहिए थे, पर क्या करें, नहीं दिए गए। और जब हमारी टीन एज हुई थी तब तो हमें और भी ज्यादा विचार मिलते, पर नहीं, अब मिल रहे गए जबकि उम्र बहुत बढ़ चली है। अब आपको ज्यादा हिम्मत मारनी पड़ेगी। कच्ची अवस्था में जल्दी ढाल लेते हैं और पक्की अवस्था में बड़ी मेहनत मारनी पड़ेगी। बड़ी मेहनत मार के तब क्या, क्यों मेहनत, और पुराने अशुभ निकालना शुभ रखना कितना मुश्किल है। उस वक्त शुभ ही शुभ जल्दी रख लेते। आप पहले अशुभ निकाल लो, जगह अपनी विकेट करो, फिर शुभ अंदर आए आए आए। पहले अपने आप को निर्मल करो। सफेद कपड़ा, सफेद चुनरिया, जो मर्जी रंग चढ़ा लो, तो पहले उस पर रंग पीला चढ़ा हुआ, आप नीला चढ़ाना चाहते हो। लिलारी को कितनी देर लगेगी? तू तो कह दी नहीं, रंग दे लिलारिया, इसमें पीला रंग, पर लिलारी दी तो हाथ टूट जाएंगे, कई केमिकल्स डालेगा उसके अंदर, और पहले रंग को छुड़वा करके कितनी देर लगेगी? इसलिए वो कहता है, देखिए वैसे आप तो लिए रखते थे, मैं 5 रुपए लेता, अब कम से कम 20 लूंगा। 20 रंग छोड़ने में कितनी देर लगेगी, कितना खर्चा होगा, इतनी देर में मैं कितने रुपया कमा लूं? चलो कोई नहीं, तो 20 ले ले। कितनी ज्यादा कीमत देनी पड़ी आपको और कितना उसका टाइम लगा। यही हाल है, पुराना रंग निकले तो नया रंग चढ़े। कितना टाइम चाहिए और कितना तम्बुल मिजाजी और कितनी सहनशीलता। इस मार्ग में सज्जनों बड़ी सहनशीलता चाहिए। सहनशीलता, पावर ऑफ फॉरबियरेंस, टॉलरेंस भी ना कहा करो, पावर ऑफ फॉरबियरेंस। डिफरेंस ढूंढो, टॉलरेंस और फॉरबियरेंस में क्या अंतर है? हमें सबको चाहिए पावर ऑफ फॉरबियरेंस, हम सब फॉर्टिट्यूड से काम लें। अच्छा, बड़ी सहनशीलता चाहिए इस मार्ग में, बड़ी सहनशीलता। शरीर के श्वासों को छोड़ने तक सहनशीलता चाहिए, सहन करना। आहा,
और ये अवस्था बना लेनी, वो इंसान असर जिसपे इर्द गिर्द एटमोस्फियर का असर नहीं पड़ता, वो ले गया बाजी। वो तो मैं कहूंगा भगवान को भी लुट के ले गया। भगवान को लुट के कहा जाएगा भगवान में, हाय हाय भगवान को लुट के कहा जाएगा, बोलो बेटे। तो लुटे हुआ कहां गया? भगवान के पास। भगवान को लुट के कहा जाना है मेरे पुत्र? भगवान में। फिर भी कितना अच्छा महापुरुष कह गए कि वो भगवान को भी लूट लेता है, पर जाता कहा है? भगवान की जात में, उन्हीं में एक में को जाता है। फिर पहले भगवान को खूब लूटता, बहुत लूटता है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सहनशीलता कैसे बनाए। गीता जी इस पर जो प्रकाश डालती हैं दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक, लेकिन हमारे पास कोई, मैं तो बोल गया, पर मैं कितनी आसानी से बोल गया हूं, पर सहनशील बने कैसे? हमारे पास पावर ऑफ टॉलरेंस आए कैसे? और मैं गीता जी के अनुसार बताऊं। और मेरे बच्चे, आपका समय सफल करूं, बड़ी जरूरत है हमें। जब जिस दिन से हम साधना करने लगे हैं और जब तक हम सिद्ध नहीं हो जाते, आए साधक से सिद्ध, जब तक हम सिद्ध यानी परफेक्ट नहीं हो जाते इस मार्ग में, तब तक ये हमारी छाया की तरह पीछे रहे आपके सहनशीलता। आओ, सहनशीलता के शब्द करते हैं सहन करना। जैसे मैंने अंग्रेजी में कहा, पावर ऑफ फॉरबियरेंस, सहन करना। ध्यान देना मेरी बच्ची, सहन करना। क्या सहन करना? जो हमारे अनुकूल न हो, जो आपके अनुकूल हो वो क्या, वो उसमें सहन करने क्या बात है? उसमें क्या? हम, मुझे ये समय बड़ा प्लेजेंट लग रहा है, तो मैं ये मोटी कमीज पहन के आया हूं। हाँ, सर्दी हो कड़ाकेदार और दांत पे दांत बाज रहे हो, हाँ, कपड़े भी गर्म पहने हो, फिर भी शरीर कांप रहा हो, उस वक्त जरूरत होती है सहनशीलता। अब तो कोई नहीं प्लेजेंट है मेरे जैसों के लिए। किसी के लिए आप अनप्लेजेंट हो तो उसे प्रबंध कर लिया अपना, कोई न कोई गर्म कपड़ा पहने बैठा है। सहनशीलता क्या होती? ध्यान से सुनो भगवान जी के शब्द, जो अपने अनुकूल ना हो। क्या? किसी के कठोर शब्द, किसी का कठोर व्यवहार, अच्छा, अपने बिजनेस में कठोर दिन, जबकि मार्केट में स्लम्प आ जाता है, किसी मित्र का दगाबाजी, कोई मित्र कृतघ्न हो गया, अच्छा, पत्नी किए को नहीं जानती कृतघ्न हो गई, जो जैसे पहले थी वैसे नहीं। पतिदेव जी बिल्कुल ही रिवर्स हो चुके हैं। पहले बड़ी मीठी थे, फिर बड़े अच्छे थे, कभी इनकार नहीं करते थे, अब तो सचमुच कच्चे करेले हो चुके हैं। करेला, हाँ, बड़े कड़वे हो गए। अच्छा, शरीर में कोई बीमारी है, बहुत इलाज हो रहा है, लेकिन इलाज ठीक नहीं हो पा रहा, बीमारी जा नहीं रही जी। ऐसे मौकों पर सहनशीलता चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, सियाने बन जाओ। सहनशीलता का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो कोई घटना, कोई व्यवहार, कोई बातचीत, कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट, इंसिडेंट और होता है, एक्सीडेंट और होता है, हमारे अनुकूल ना हो और वो घट जाए, उस वक्त मन का तवाज़ुन बना रहे, इसे सहनशीलता कहते हैं। देयर वी मस्ट से दैट हियर इज पावर, हियर इज फॉरबियरेंस, हियर इज टॉलरेंस। और इस मार्ग में बढ़ने वाले को सहनशीलता से बहुत काम लेना पड़ता है। मेरे से पूछी जाओ क्यों? तवाज़ुन हिल जाएगा। अगर आप उस मौके पर सहनशील नहीं होंगे या सहनशीलता से मेरी बेटी काम नहीं लेंगी, किस पे असर पड़ेगा? छाती पे नहीं, छाती के अंदर छिपे हुए मन पर, जो नाभि से पूरे 10 उंगल ऊपर है, ये मन का स्थान ये होता है। यू 5 और ये 5, 10 उंगलियां, ये है मेरे मन का स्थान, हमारा सबका। यहीं से हिलता है। ये जब भी कोई दुख आए तो हम हाथ पे या रखते हाथ। जब भी कोई आपको गम आता है, हाथ कहां जाते हैं? सिर पे थोड़ा जाते हैं, मस्तक पे नहीं जाते, मेरी देवी गालों पे नहीं जाते, या जाते। तो ये मन का स्थान है, तो इस पे असर ना हो। अच्छा, अब मुझसे पूछा जाए, और फिर समय कैसे जा रहा है? भगवान ने सृष्टि क्या बनाई है? बिल्कुल अजीब, इसे द्वंद्वात्मक बोलते हैं, अर्थात पेयर्स ऑफ अपोजिट्स हैं।
अपोजिट भगवान ने दो चीजें मिलाई हैं, जैसे दिन और रात, एक तो नहीं बनाया दिन और रात। दुनिया में कोई एक भगवान के प्यारे को छोड़कर कोई ऐसा माई का लाल नहीं जिसे दोनों अच्छी लगे। ऑर्डिनरी मैन को दोनों अच्छे नहीं लगते। कोई ऐसा प्रकृति ने बना दिया हम जीवों को, किसी को दिन भावे किसी को रात भावे, किसी को रात अच्छी लगती किसी को दिन अच्छा लगता, किसी को दिन किसी को रात। इसी तरह प्रकृति के अंदर भी हर एक जो सब्जियों को भी पक्षियों को भी, वाह उल्लू को ले लो, उसे उसका वक्त चले तो रात ही रात बनाए, दिन कभी होने ही ना पाए। चमगादड़ को ले लो, उसको रात ही पहले, चोर उचक्को राजनों को ले लो, हाँ सिनेमा बाजों को ले लो, हाँ जुआ खेलने वालों को ले लो, शराबियों को ले लो, हाँ उनको रात ही अच्छी लगती है और कईयों को दिन अच्छा लगता है। जानवरों में भी है जिनको दिन ही दिन अच्छा लगता है। तो भले कर होंगे तो दो, भगवान ने तो दो बनाए हैं। और इसी तरह आगे चलो, भगवान ने सर्दी गर्मी दो बनाए हैं और दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि रब दे प्यारों को छोड़कर जिसको सर्दी भी भावे रात भी भावे गर्मी भी भावे। नहीं, कईयों का अपने ब्लड प्रेशर के अनुसार, अपने ट्रेंड ऑफ माइंड के अनुसार, अपनी बाहर की शरीर की स्किन के अनुसार या सर्दी भावे या गर्मी भावे। अच्छा, ब्लड प्रेशर में तब्दीली आती रहती है, कभी ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया कभी लो हो गया। हाँ आहा आहा आहा, अब ये तक क्या कलाम बन चुका है, बीपी हाई बीपी लो, बीपी हाई बीपी लो। एक छोटा सा बच्चा जिसकी 10 साल की उम्र है वो भी बोलने लग गया, मम्मी बीपी हाई, मम्मी बीपी लो, लो बोल सकता है, वो भी हाई है लो बोलने लग गया। तो सरकार अब ऐसे ये संसार बना हुआ है, द्वंद दो बना रखे, सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, अर्थात फेवरेबल अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस ये जरूर होंगे। तो क्या करोगे इस मौके पर? सृष्टि भी ऐसी बनाई है भगवान ने। आज माँ जी आपके अनुकूल है, माँ जो इतनी हमारी नीरेस्ट डियरेस्ट है, चंद दिनों के बाद अनुकूल नहीं रहेगी। या माँ का एक ही बच्चा होता, लड़कियां ना होती, लड़का एक ही होता, हाँ तो माँ हमेशा अनुकूल रहती। अब माँ बाप गलतियां करती हैं, अनेक बच्चे बना बैठती हैं, तो अनेक बच्चों का मतलब क्या हुआ, माँ बाप का मन बट जाएगा। अब बटेगा, हमें गवारा नहीं होगा। गवार माँ टिल लगा ले, पिताजी पूरी कोशिश कर मैं सारों के साथ समान रूप से व्यवहार करूं, हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं ज्यादा झुकाव हो जाएगा, दूसरे गवारा नहीं करेंगे। हो गया माँ के साथ क्लेश, हो गया पिताजी के साथ क्लेश, शपथ। तो ये द्वंद्वात्मिक संसार है। आज एक वस्तु प्यारी लगती है, चंद दिनों के बाद प्यारी नहीं लगेगी, क्योंकि एक नियम काम कर रहा संसार के अंदर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। किसी वस्तु का प्रयोग करो उसकी वैल्यू घट जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम पूरे जोरों से काम कर रहा है। 10 दिन को चीज प्यारी लगेगी फिर वो घटने लग जाएगी। तो ऐसे संसार के अंदर जन्म लेकर के जो द्वंद्वात्मिक है, और ऐसे व्यवहार में जो आज मीठा व्यवहार करते हैं कल कड़वा, ऐसी सेहत में आज मेरी सेहत है कल बीमारी है, आज वो मेरा डियरेस्ट है लेकिन कल मेरा फर्दस्ट है। वाह, ये संसार कितने चाहिए सहनशीलता, ओए होए 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 होए, ये गुण तो जरूर चाहिए। मैंने सिर्फ इशारा किया, टाइम बड़ा थोड़ा है ना, तो ये गुण तो जरूर क्या अनिवार्य रूप में चाहिए, व्यक्तिगत रूप में, हाँ मानसिक रूप में, हाँ बौद्धिक रूप में, हाँ पारिवारिक रूप में, हाँ और सामाजिक रूप में, और विशेषकर पारमार्थिक रूप में। इतने फील्ड हैं, दिन भर में हम इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं, व्यक्तिगत क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र, हाँ सामाजिक क्षेत्र, एंड द लास्ट एंड फाइनल फील्ड इज क्या, सुपरनेचुरल, यानी पारमार्थिक क्षेत्र। इतने क्षेत्रों में इंसान दिन भर में रहता है, किसी क्षेत्र में घंटा, किसी में 2 घंटे, आपका ज्यादा टाइम मिल जाता है पारमार्थिक क्षेत्र में। तो कितने इनमें अप डाउन होता है, कभी व्यक्तिगत अप डाउन, कभी मानसिक, कभी बौद्धिक, कभी पारिवारिक, कभी सामाजिक, कभी पारमार्थिक। मन नहीं एकाग्र हो रहा, मन नहीं बैठा, फिर कभी क्रोध आ जाता है, कभी फिर लोभ आ जाता है, कभी फिर काम की वृत्ति जाग उठती है। तो कितना ज्यादा चाहिए क्या सहनशीलता, समझेंगे आप। इन एवरी फील्ड ऑफ एक्शन हमें चाहिए सहनशीलता। अब मेरे से पूछा जाना चाहिए
तो फिर सहनशीलता बढ़े कैसे? सहनशीलता तो हर एक में है। नहीं बाबा, सहनशीलता हर एक में नहीं होती। मैं मानने को तैयार नहीं बाबा, मैं बताती हूं, बोलो। सहनशीलता नहीं होती तो मेरी बेटी पहले मुझे बोलने दी, फिर आप बोल लेना। आप कहते सहनशीलता नहीं होती किसी में, काका वो फिर इस जहान में नहीं होगा, शमशान में होगा। क्या मतलब? आत्महत्या कर लेगा। जिसमें जिंदगी की कष्मकश सहने की शक्ति नहीं रही, वो जिंदा नहीं रह सकता। किसने इसको रिफॉर्म करना हो तो बोल उठिए। किसी भी नर नारी में हाँ कष्मकश के सहने की शक्ति नहीं रही, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता। ही वोंट सर्वाइव। अच्छा, वो मौत को इनवाइट करता है, अपनी मौत आप ही बुला करके आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि जिंदगी नाम तो कष्मकश का है, जिंदगी नाम तो संघर्ष का है। संघर्ष से घबरा गया अर्थात वो सहन नहीं कर सकता, तो वो शमशान में लेटा होगा, वो समाज में चल फिर नहीं रहा होगा। मेरे भगवान नहीं मानते। मेरे भगवान ने ऐसे इंसान को एक गाली दी है। क्या गाली दी गीता में? भगवान की गालियां भी तो निराली निराली है ना। वो गालियां नहीं जैसे माँ को गाली देते हैं, बहन को बहन की गाली, माँ की गाली, और किसी की गाली दे दी। ये तो हम गए बीते इंसान है ना, जो माँ बहन को नीचा दिखा देते हैं या अपने मित्रों यारों को, या और बड़ी गंदी गाली किसी देवता को दे दी। हम तो बिल्कुल गए बीते है ना। लेकिन भगवान की गालियां तो भगवान तो फिर आए खाए। मुझे एक बताया, ऐसे जो डरपोक को जिसके पास सहनशीलता नहीं, घबरा जाता है, ऐसे वो गाली क्या दी? मेरे पुत्र नहीं मेरी बेटी, वो तो जो लोग पर लोग बिगाड़ रहा है उसको भगवान है नहीं। मक्कार नहीं पुत्र, ये बड़ी बड़ी बुरी गाली दी है। धीरे धीरे बोलूंगा, लाउड स्पीकर है। ऐसी गाली है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं याद आ रहा। क्या गाली दी पता दो? गाली क्या है? क्या गाली दी है भगवान ने? हाँ, हिजरा। अर्जुन तू हिजरा है। हाय गाय, तू अर्जुन ना बन ना मर्द के कहा, तू ना मर्द है। हालांकि अर्जुन महारथी, उस महारथी को कह रही है, अगर किसी और ने अर्जुन को कहा होता वो सिर कट के वो मारता, जैसे सिर काटा था अर्जुन ने कर्ण का। लेकिन ये तो उसको भगवान है। अर्जुन ये तेरा व्यवहार जो है इस समय, ये तू कहां खड़ा है? रणभूमि में खड़ा हूं। किस लिए आया है? इन दुश्मनों को का बदला लेने के लिए। ये अधार्मिक व्यक्ति आतताई है, इनके मिटाने के लिए आया हूं। तो फिर आया तो फिर ये आप क्या कर रहा है? ये तेरा व्यवहार अनार्य है। आए अनार्य दुष्टम अस्वर्गीयम, ये तो अनार्य करते हैं जो बिल्कुल गैर बीते इंसान होते हैं। उनके लिए हमारे देश में शब्द है अनार्य, और जो बहुत भले पुरुष होते हैं उनको हम कहते हैं आर्य। एक समय था जबकि पत्नी अपने पति को कैसे संबोधन करती थी? हाथ लंबा कर, आर्य। हाँ कहो प्रिय, मेरी एक बात सुनिए अवश्य में। ये संबोधन यूं होता था, आज तक मेरे से पूछो ही नहीं। आर्य से शब्द होता था, और जो दूसरे को बोलते भगवान से अनार्य कह रहे और साथ कह रहे हिजरा, नमर्द। ये भगवान ने गाली दी किसको? जो सहन नहीं सकता। आजकल भगवान के इसी फरमान को आज के हिंदुस्तान के कवि ने और रूप में कहा, अगर जंग में पीठ आकर दिखाओ, ओ अर्जुन सामने आ जा, अगर जंग में पीठ आकर दिखाओ तो क्या काम आएगा मूंछों का ताव। हाय हाय हाय, तो किस काम में तेरे मूंछों के जो ताव दे रखेंगे? 3-4 लपेटे महाराणा प्रताप की तरह। महाराणा प्रताप के भी 3-4 लपेटे होते हैं मूंछों के। अगर जंग में पीठ आकर दिखाओ तो क्या काम आएगा मूंछों का ताव। तो भगवान ने भी गाली दी। हिजड़े ऐसे इंसान होते हैं जिनमें सहनशीलता। अब मेरे से समय गुजरने वाला, पूछ लो 2 शब्द। मैं चेला हूं, मेरी बता। अगर संस्कार जानते थोड़ी बहुत भी, शिष्याते हम साधीमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका हूं, आपकी शरण आया हूं, हाँ मेरा हाथ पकड़ना। इस शब्दों को जबानी याद कर लो। मेरे पुत्र चाहे संस्कार नहीं भी जानती, शब्द को अलग अलग करके जबानी याद कर लो। चाहे कोई भी नहीं संस्कार जानता तो भी मैं आपको प्रेम पूर्वक राय दूंगा, मेरी राय को मान लो।
इस मूल शब्द में बड़ी ताकत होती है। शिष्याति अहम शाति माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका हूं, हाँ आपकी शरण आया हूं, मुझे थाम लो। त्वाम प्रपन्नम, मुझे थाम लो, मैं आपकी शरण जो आया हूं, मेरा हाथ पकड़ लो। जैसे कोई डूब रहा हो और डूबते को अपना हाथ देके निकाल ले। तो कब जीव को शक्ति मिलती है? जब पूर्ण पे भगवान की शरण ले लेता। जीव की सहनशीलता क्यों घट रही है? इससे नाशी संसार की शरण ले रहा। गलती की हमें शेख हैंड तो करना था भगवान के साथ, न कि भगवान के चंचल जहान के साथ। हमें शेक हैंड करने का शौक है, लेकिन ये नहीं चाहिए शेक हैंड टू हूं, मैं जो अपने हाथ फैलाऊं शेक हैंड के लिए, पर टू हूं, किसके लिए? जहान के लिए नहीं, जहान के बनाने वाले भगवान के लिए। लो अब आपके पास सहनशीलता बहुत ज्यादा है। एक ही तरीका कृष्ण बताते हैं, क्या सब कंटे छोड़ और ले मेरी मांग आपके दामन में, तब हम सहनशील बने। सहनशीलता भगवान नॉट रिटेल बट होल सेल दे देते। अच्छा, खूब आपको सहनशील बना देते हैं। जैसे अनुभव किया है वैसे शब्दों का सहारा लेकर के प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूं, आप भी ऐसा कीजिए, फिर हम बड़े सहनशील हो जाते हैं। बड़ी ताकत भगवान दे देते हैं जो भगवान का सहारा ले लेते हैं। यही भगवान मां जी बताते, पुत्र मैंने तुझे भक्ति के लिए पैदा किया है। जैसे शिवा को शिवा की मां ने शेर बनाया, उपदेश दे दे करके शुरू से ही राणा प्रताप को राणा प्रताप के बाप ने इतना शेर बना दिया। हाँ कमाल। इसलिए आप देखें जो बड़े बड़े अच्छे बने हैं उनके मां बापों ने बनाया। कई भक्त बने हैं मां बाप की भक्ति के कारण से, शाबाश। कई आपने जीवनियां पढ़ी और जीवनियां पढ़ी है, उनके बैकग्राउंड में कौन था? भक्ति कहां से मिली? मां बाप से या गुरुदेव से या जिसके संपर्क में आए उससे। शाबाश। इस तरह आप भगवान की शरण ले लो पूरा प्रेम। मैं सदैव भगवान की शरण लेने के पहले शब्द क्या है? मैं सदैव आपका हूं। मन वचन कर्म से एक होकर के पुकार उठी आपने इष्ट देव के सामने दंडवत प्रणाम करके, मैं सदैव, सदैव शब्द नहीं होता, समझ शब्द है सदा जमा एव। ओ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, आई एम एवर दाई। और बड़ी शक्ति इन शब्दों में, आई एम एवर दाई। ओ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, ओ मेरे इष्टदेव, मैं सदैव आपका हूं। ऐसे को मेरे प्रभु मालोमाल कर देती हैं आंतरिक रूप से। ऐसे के पास सहनशीलता आ जाती है। अब आप डट के साधना करेंगे, शरीर के रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में, सामाजिक रूप में। डट के अब आपका हर कदम आगे होगा। अब आप पीछे भी कदम रख सकेंगे। जब तक जान में एक भी श्वास है आपका कदम आगे होगा। फॉरवर्ड एट एनी कॉस्ट, ऑलवेज फॉरवर्ड। आजमा रहे हो मेरे कहने पर और भी आजमा लेना। जो पूर्ण प्रेम भगवान की शरण ले लेता है उसको मेरे भगवान सहनशीलता का वरदान दे देते, सहनशीलता की दिव्य शक्ति दे देती। और आपको हर पद पर जब तक आप सिद्ध नहीं हो जाते आपको सहनशीलता की शक्ति चाहिए। सहनशीलता हर समय चाहिए। क्योंकि दुनिया वाले बिल्कुल उलट है, जिनके साथ आपका व्यवहार है वो सारे धार्मिक नहीं है, वो सामाजिक है और संसारिक है। वो आपके उल्ट, मैंने अभी भी कहा था सहनशीलता कब चाहिए? जब कोई बात आपके उलट आए, अनुकूल नहीं प्रतिकूल, और भगवान से मिलती है। वरना क्या जिंदगी काटने के लिए थोड़ी बहुत ही सहनशीलता हर एक को भगवान देती है, जिंदगी काटने के लिए। पर हम बारमुखी होकर के सहनशील भगवान द्वारा दी गई सहनशीलता को कम करते चले जाते हैं। और वो दिन आ जाता है जब हमसे बिल्कुल ही नहीं सहा जाता, तब हम जी कर क्या करेंगे? जब दिल ही टूट गए। सहनशीलता ही मन को बनाए हुए थी, क्योंकि संसार में तो संघर्ष ही संघर्ष है, और वो हम धीरे धीरे करके कंज्यूम कर लेते हैं। वो मेरी बेटियां धीरे धीरे करके बाहरमुखी होकर उसको उपभोग कर लेती हैं। बस फिर सहनशीलता गई, जिंदगी भी गई, फिर जीने का दिल ही नहीं चाहता। इंटायरली फेड अप, टायर्ड। ऐसा नहीं, आपको मेरे भगवान शक्ति देंगे। एक बार पूरी शरण ले लो भगवान की। अब मुझसे कल पूछा जाना चाहिए पूरी शरण का यथार्थ अभिप्राय क्या?
एक एक नुक्ता गीता जी का क्या कमाल का है, जो मैं चाहता हूं शरीर छोड़ने से पहले आपके अंतःकरण में बिठा दो। सब मेरी माताएं बेटियां ऐसे ब्रह्म विद्या ऐसी चोटी के विचारों को ले, ताकि जिंदगी आराम से कट जाए, रोते पिटते नहीं, अपने वाल तोड़ते हुए नहीं, जहर खाते हुए या लाइन पे बैठे हुए नहीं, या अपनी चुनरिया की फांसी बनाकर लटकते हुए नहीं, प्रसन्नता से खुशी से, क्योंकि हम कृष्ण जी के अनुयायी हैं। गीता हमारी सर्वस्व है, जो हमें हंसना जीना सिखाती है, हंस के, और हंस के शरीर छोड़ना सिखाती है। अब कल मुझसे पूछो कि वाकई शर्म से ही सहनशीलता आती है, भगवान देते, तो शर्म क्या होती है? ये भी बड़े कमाल का प्रश्न है, गीता में जो विस्तार पूर्वक बताया गया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।